नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और आज हम 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स करेंगे। CSIR and FSSAI signed MOU for collaborative research and information dissemination। एक एग्रीमेंट साइन किया गया CSIR एंड FSSAI के बीच में, ताकि ये दोनों इंस्टीट्यूशन मिल करके कोलैबोरेट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन के एरिया में ये दोनों इंस्टीट्यूशन मिल करके रिसर्च कर सके, इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। इस पर्पस से जो CSIR एंड FSSAI के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया एक सेरेमनी के दौरान, जिसको कि हेड किया गया हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी द्वारा। CSIR की बात करें तो ये हमारा स्टैंड करता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए। ये एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर शेखर सी मांडे एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। FSSAI की बात करें तो ये स्टैंड करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, जिसके CEO हैं अरुण सिंघल और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये जो कोलैबोरेशन किया गया इन दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच में, ये कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूट करेगा जो विजन है हमारा न्यू फूड सिस्टम 2050 उसको फुलफिल करने के लिए। Ramesh Pokhriyal inaugurates two-day global conference on reimagining and transforming the university। रमेश पोखरियाल निशांक जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, उन्होंने इनॉग्रेट किया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो पूरे विश्व में एक कॉन्फ्रेंस था जिसका नाम था री इमेजिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज ड्यूरिंग एंड बियॉन्ड द कोविड-19 डिसरप्शन। ये इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का टाइटल था जिसका इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशांक जी द्वारा। ये जो कॉन्फ्रेंस करवाया गया इसको होस्ट किया OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इन दोनों इंस्टीट्यूट द्वारा जो है ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया, जो कि 6 एंड 7 अगस्त 2020 को हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशांक और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय धोत्रे। SEBI revised IFSC guidelines 2015। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SEBI बोलते हैं, उसने अमेंड किया अपना क्लॉज 4(2) ऑफ SEBI इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गाइडलाइंस 2015। जो SEBI की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गाइडलाइंस 2015 थी, उसका क्लॉज 4 का सेक्शन 2 जो है उसको जो है रिवाइज किया गया, उसको of 2 eligibility criteria and shareholding limit for clearing corporations that wish to operate in such centers। जो भी इस क्लॉज से जो भी लोग अफेक्ट होंगे उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड शेयर होल्डिंग लिमिट जो थी फॉर क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, उस चीज में कुछ रिवाइज किया गया है। तो वो किया गया SEBI द्वारा, जिसके चेयरमैन है अजय त्यागी एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। अजय त्यागी की बात करें तो ये चेयरमैन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के SEBI के, और इनका जो टेन्योर है वो 18 मंथ्स और बढ़ा दिया गया है। अजय त्यागी का टेन्योर SEBI चेयरमैन। IIT Kharagpur researchers bags Gandhian Young Technological Innovation Awards 2020 for clean energy research। गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन GYTI अवार्ड 2020 जो दिया गया एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को जो कि थे IIT खड़गपुर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली जो है वो पैदा करेगा फ्रॉम वेट क्लोथ्स लेफ्ट अंडर सनलाइट टू ड्राई। वो जो बिजली पैदा करेगा वो किस चीज़ से पैदा करेगा, जो गीले कपड़े होते हैं जो हम रोज कपड़े धोते हैं और उसे धूप के नीचे सुखाने को डाल देते हैं, तो उस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें वो मैकेनिज्म डेवलप किया गया कुछ रिसर्चर्स द्वारा जो कि IIT खड़गपुर के थे। और इसी सोच की वजह से उनको गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड दिया गया 2020 का।
The work has been published in Nano Letters, a high impact journal in the field, and the innovation has been patented by them. ये जो वर्क है ये पब्लिश किया गया नैनो लेटर्स में, जो कि एक जर्नल है इस फील्ड से रिलेटेड, और जो ये इनोवेशन है इसकी जो है पिटिशन जो है डाली गई उनके द्वारा. The same award was presented separately to another team of IIT Kharagpur. यही अवार्ड यानी गांधीयन इंडियन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 दिया गया एक और टीम को जो कि IIT खड़गपुर से ही थी, फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड थर्मल मैनेजमेंट इन वेरिएबल एंड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ताकि इन जो दूसरी टीम को दिया गया, इस टीम ने क्या किया, इस टीम ने जो एड्रेस किया उस प्रॉब्लम को जो कि होती है जो हम वेरिएबल एंड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि वॉच, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि वेरिएबल एंड फ्लेक्सिबल हैं, उसमें जो एनर्जी कंजर्वेशन एंड थर्मल मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को इन्होंने एड्रेस किया, उसका इन्होंने सॉल्यूशन दिया. तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, गांधीयन इंडियन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 दो टीम्स को दिया गया, वो दोनों टीम्स IIT खड़गपुर से थी. IIT खड़गपुर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी. ये अवॉर्डीज़ हैं, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप ये अवॉर्डीज़ पढ़ सकते हैं. और चिंता मत करिए, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल CR Academy पर मिल जाएगी. आप वहाँ जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब करके उस चैनल के साथ ज्वाइन होकर के ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. Government forms panel under RODTEP scheme for exporters to be headed by GK Pillai. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारतीय सरकार है, उसने एक 3 मेंबर कमेटी जो है सेटअप करी है. 3 लोगों की एक कमेटी बैठाई है, एक बनाई है भारतीय सरकार ने, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग रेट्स अंडर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम. ये जो टीम बनाई गई, ये बनाई गई RODTEP स्कीम के अंडर, यानी कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम. इसके अंडर ये 3 लोगों की कमेटी बनाई गई भारतीय सरकार द्वारा, जिसको कि हेड करेंगे GK पिल्लई, जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं, रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं. और 2 और लोग इनमें, एक हैं YG परांदे जो कि रिटायर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मेंबर हैं, रह चुके हैं. और तीसरे हमारे गौतम रे जो कि रिटायर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के जो चीफ कमिश्नर रिटायर्ड ये रह चुके हैं पहले. तो ये 3 लोगों की कमेटी बनाई गई, किसके अंडर, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम के अंडर. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो इसकी यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अनुराग सिंह ठाकुर. Union Minister of Textiles Smriti Irani launches mobile app and backend website for handloom mark scheme. यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी. उन्होंने लॉन्च किया मोबाइल ऐप एंड बैकएंड वेबसाइट फॉर हैंडलूम mark scheme for the weaver on the occasion of 6th National Handloom Day held virtually on 7th August 2020, organized by the Ministry of Textile, Government of India. Ministry of Textile द्वारा जो एक वर्चुअली जो नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया, 6th नेशनल हैंडलूम डे जो मनाया गया 7 अगस्त 2020 को, उसमें जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, उन्होंने लॉन्च करी है एक मोबाइल ऐप एंड बैकएंड वेबसाइट फॉर हैंडलूम मार्क स्कीम. हैंडलूम मार्क स्कीम के हैंडलूम मतलब जो कारीगर होते हैं, जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो अपने हाथों की हाथों का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये जो है ये मोबाइल ऐप एंड बैकएंड वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा. द वेबसाइट पोर्टल माई हैंडलूम फॉर द इंडिविजुअल वीवर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉज लॉन्च्ड बाय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ऑन द सेम ओकेजन. और जो वेबसाइट पोर्टल है जिसका नाम है माई हैंडलूम, वो भी उसी दिन सेम ओकेजन पर लॉन्च किया गया स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हैं इसकी स्मृति जुबिन ईरानी, और इसका हेडक्वार्टर है उद्योग भवन न्यू दिल्ली में. Delhi Airport develops air सुविधा पोर्टल फॉर ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स अक्रॉस इंडिया. इंडिया में जो इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स है, जो भी अलग अलग देशों से हमारे इंडिया में आ रहे हैं इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स, उन लोगों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने जो है एयर सुविधा पोर्टल जो है लॉन्च किया है, डेवलप किया है.
So Delhi International Airport Limited (DIAL), a GMR group-led consortium, has developed Air Suvidha, a first of its kind portal to allowing international arriving passengers to fill a mandatory self-declaration form and eligible passengers to apply for exemption from कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉर कोरोना वायरस। तो जो है ये एयर सुविधा लॉन्च किया गया दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा, जो कि एक नया तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें जो पैसेंजर्स हैं उनको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और जो भी एलिजिबल पैसेंजर्स होंगे उनको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉर कोरोना वायरस के लिए जो क्वारंटीन होना पड़ता है, जो कंपल्सरी क्वारंटीन होना पड़ेगा, उसके एग्जाम्शन के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे जो है बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस उनका पैसेंजर्स का जर्नी हो जाएगा और बहुत कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल उनका जर्नी रहेगा, क्योंकि पहले का था जब लोग आते थे तो वो आकर के एयरपोर्ट में ये चीज़ भर करके देते थे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देते थे, बट अब ये सब ऑनलाइन हो गया है। एयर सुविधा नाम का पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, तो ये अब बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस वे हो जाएगा ट्रैवल करने का। The online form has been developed in collaboration with various state government की collaboration से online form जो है ये develop किया गया, और Ministry of Civil Aviation, Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of External Affairs, इनके collaboration से भी online form जो है develop किया गया है। Ministry of Health and Family Affairs की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अश्वनी कुमार चौबे, एंड MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वेल्लमवेल्ली मुरालीधरन। IIT Guwahati, in collaboration with Imperial College London, develops nanoparticle meta grid। IIT गुवाहाटी ने Imperial College of London के साथ मिल करके डेवलप किए हैं नैनो पार्टिकल, जिसका नाम है मेटा ग्रिड और मेटा मटेरियल ग्रिड दैट मेक्स द LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स ब्राइटर, एनर्जी एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारे एंशियंट बल्ब थे उनके कंपैरिजन में LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स कितना एनर्जी कंजर्व करते हैं, कितना एनर्जी बचाते हैं, हमारा बिजली का बिल भी कम आता है। तो उस जो ऑलरेडी एनर्जी जो वो कंजर्व कर रहे हैं उसको हम और और कितना हम उसे कंजर्व कर सकते हैं और लाइट को ब्राइट कर सकते हैं, एनर्जी को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और इन चीज़ों को ड्यूरेबल कितना कर सकते हैं, उसको लेकर के ये जो नैनो पार्टिकल बनाया गया मेटा ग्रिड या मेटा मटेरियल ग्रिड, तो वो बनाया गया IIT गुवाहाटी और किसके साथ मिलकर के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साथ मिलकर के डेवलप किया गया। IIT गुवाहाटी की बात करें तो इसके चेयरमैन है DG सीतारमन, और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है अलाइस गास्ट। SII partnered with Gavi and the Bill and Melinda Gates Foundation to accelerate the manufacture and delivery of COVID-19 vaccine फॉर इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक नया पार्टनरशिप जो है उन्होंने उसमें एंटर किया है विद गावी, द इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस, एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है गावी उसके साथ, और द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में आया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि पुणे में है। और इस कोलैबोरेशन में क्या होगा, टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी ऑफ अप टू 100 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ताकि ये जो कोविड-19 वैक्सीन जो बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी जो है ज़्यादा हो जाए, 100 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर इंडिया और अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग जल्दी वो बनाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो डिलीवर करी जा सके इंडिया के अलग हिस्सों में, और इंडिया की ही तरह जो लो एंड मिडिल इनकम या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें भी बाय 2021 तक ये वैक्सीन जो है हर जगह पहुंचाई जा सके। इसलिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये पार्टनरशिप में आया है गेवी एंड द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। द वैक्सीन विल बी अवेलेबल टू द 92 कंट्रीज, 92 कंट्रीज़ में ये वैक्सीन जो है अवेलेबल करी जाएगी, इंक्लूडेड इन गेवी
कोवैक्स एएमसी, जो गैवी कोवैक्स एएमसी यानी कि एडवांस मार्केट कमिटमेंट जो है, जो अलायंस है इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस, तो उसके अंडर 92 कंट्रीज इंक्लूडेड है, तो वहाँ सब जगह पर ये वैक्सीन जो है अवेलेबल कराई जाएगी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो इसकी वैक्सीन की जो प्राइस है वो रखी है $3 पर डोज, एक डोज के लिए $3 जो है रखी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी सीलिंग प्राइस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साइरस एस पूनावाला और इसके सीईओ है अधर सी पूनावाला। ICC retains India as the host of 2021 Cricket World Cup and Australia to host 2020 World Cup in 2022। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कंफर्म किया है कि इंडिया होस्ट कराएगा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021, मतलब 2021 के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसको होस्ट करेगा इंडिया। अक्टूबर से नवंबर 2021 के बीच में ये गेम होंगे। एज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI, जिसके प्रेसिडेंट हैं हमारे सौरभ गांगुली, रिटेन द होस्टिंग राइट्स। जो होस्टिंग राइट्स हैं 2021 में जो इंडिया में होंगे वो किसको दिया गया है? BCCI को। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 होगा अक्टूबर से नवंबर 2021 में इंडिया में ही। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वो होस्ट करवाएगा 2020 के वर्ल्ड कप, 2020 का वर्ल्ड कप एडिशन विच वाज पोस्टपोन ड्यू टू ग्लोबल पैंडेमिक इन 2022। जो 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया जो होस्ट करवा रहा था 2020 के वर्ल्ड कप, जो कि अब पोस्टपोन हो चुका है 2022 में ड्यू टू कोविड-19, तो वो अब 2022 में ही होगा और उसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। ICC also confirmed that 2021 Women's One Day International World Cup in New Zealand scheduled for 6th February to 7th March 2021 has been postponed until February-March 2022 due to COVID-19 pandemic। जो वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप था 2021 का, जो कि 6 फरवरी से 7 फरवरी 2021 में होने वाला था, वो अब फरवरी से मार्च 2022 में होगा न्यूजीलैंड की वजह से। यानी कि जो अब ये अगले साल होने वाला था इसको अब 2022 कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। किस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया है? वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2021 को, जो कि होने वाला था न्यूजीलैंड में। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसके चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कि अभी इंटरिम चेयरमैन है, और CEO है मनु शोने, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। Meghalaya Cabinet approves policy on reservation of seats for women in Village Employment Council। Village Employment Council में जो वुमेन्स के लिए जो सीट है उसको रिजर्व करने के जो पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया गया है मेघालय कैबिनेट द्वारा। 50% सीट्स फॉर वुमेन इन द विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 50% जो सीट्स हैं वुमेन के लिए वो जो है रिजर्व करी गई हैं, करी जाएगी। मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल है शिलोंग। इसके चीफ मिनिस्टर है कोनराड कोंगकल संगमा और इसके गवर्नर है तातागाता रॉय। फ्लिपकार्ट साइंस MOU विद द यूपी गवर्नमेंट अंडर ODOP स्कीम। जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और किसके अंडर, कौन सी स्कीम के अंडर? ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर फ्लिपकार्ट ने MOU साइन करा है यूपी गवर्नमेंट के साथ। एज पर द MOU, artisan weavers and craftsmen under the one district one product scheme will be brought into the Flipkart Samarth initiative। जो फ्लिपकार्ट का समर्थ इनिशिएटिव है उसमें उसके अंडर जो भी यूपी में आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं या क्राफ्टमैन हैं। आर्टिसंस यानी कि जो पॉटर है या फिर जो लोग, कुछ लोग जो कलाकारी करते हैं, कुछ लोग जो महीन काम करते हैं, तो इन सब वीवर्स हैं जो लोग जो क्राफ्ट्समैन हैं, इन सब का जो प्रोडक्ट्स है वो इसी के अंडर लाया जाएगा फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव के अंडर। और ये जो इन्होंने हाथ मिलाया है यूपी गवर्नमेंट के साथ अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। This partnership will enable the underserved community to showcase their specialized products and crafts in the e-commerce platform।
ये जो पार्टनरशिप है ये क्या करेगा, जो अंडर रिजर्व कम्युनिटीज़ हैं, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो जिनका बहुत बड़ा पहचान नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका जो हाथ नहीं है लोगों में कि वो अपने जो अच्छी जो उनकी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, उनको वो शोकेस नहीं कर सकते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर उनको मौका दिया जाएगा अपने बिल्कुल अपने जो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने क्राफ्ट्स को शोकेस करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी पहचान हो और लोग उनकी चीज़ें जो हैं खरीदें अच्छे दाम पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गुजरात अनाउंस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। गुजरात ने अनाउंस करी है अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 गुजरात के लिए, विद एन एक्सपेक्टेड एवरेज एनुअल आउटले ऑफ अप टू 8,000 करोड़ रुपीस, विच वाज मेंट टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्रीज। और इस जो नई पॉलिसी से वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरेज एनुअल आउटले ऑफ 8,000 करोड़ रुपए का, जो कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रीज को। और गुजरात की बात करें तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। DIAT पुणे विंस फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 जो चल रहा था उसमें जो है DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है DRDO के अंडर, उसको जो है फर्स्ट प्राइज दिया गया, जो कि था 1 लाख रुपए का। और उन्होंने जो है प्रॉब्लम सॉल्व करी है, सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उनको उसको सॉल्व करने के जैसे दिया गया MS331 in the category of software proposed by the Madhya Pradesh government in Smart India Hackathon SIH Software 2020। तो जो है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको दिया गया था उसको सॉल्व करने के लिए जो कैटेगरी थी उनकी सॉफ्टवेयर पोस्ट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन SIH सॉफ्टवेयर 2020, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनको जो है फर्स्ट प्राइज दिया गया, जो कि 1 लाख का था, विच इज़ हेल्ड एट नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जो है ये हैकेथन चलाया गया, हुआ कंपटीशन हुआ उत्तर प्रदेश फॉर फ्रॉम अगस्त 1 to 3 2020, 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में ये जो स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 है ये जो सेलिब्रेट किया गया। ऑब्बिचुरिटीज़ की बात करें तो हमारी रिवीजन में ऑब्बिचुरिटीज़ है गाइस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप चीज़ें याद भी करते रहें साथ साथ, ताकि आपको एक साथ बर्डन ना पड़े। बाकी आज की हमारी ऑब्बिचुरी है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नंदी येलाई डाइड एट 85 इन तेलंगाना। जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तेलंगाना से, नंदी येलाइया, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये हमारी आज की ऑब्बिचुरी है। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 8 अगस्त 2020 जो है हमने 78th एनिवर्सरी मनाई क्विट इंडिया मूवमेंट की, जिसकी वजह से हमें ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस मिली, आज हम इतने स्वतंत्र हैं उस मोमेंट की वजह से ही। तो वो मोमेंट जो है शुरू किया गया था 8 अगस्त 2020 को। तो 78th एनिवर्सरी जो मनाई गई क्विट इंडिया मूवमेंट की 8 अगस्त 2020 को, इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है अगस्त क्रांति डे, अगस्त क्रांति दिन के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है, और हर साल ये दिन मनाया जाता है अगस्त क्रांति डे के नाम से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसी ही नॉलेज ताकि आपको डेली मिलती रहे। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, फॉर अपडेटेड जनरल नॉलेज। अपनी जनरल नॉलेज, अपडेटेड जनरल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। अगर आपको आज की PDF चाहिए तो आप CR Academy टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये PDF ले सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का रिवीजन के लिए ऑडियो वर्जन सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा पॉडकास्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ जा कर के ये वीडियो सुन भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।